जीवन यादव यादव है इसका मतलब नहीं कि यादव के नेता हैं। जीवन यादव यादव को कहेंगे कि यहाँ वोट दे दी तो दे देंगे, नहीं, हमारे कर्म से ही उनको वोट मिलना है। अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो एमपी गुप्ता जरूर जीतेगा। आप ऐसे के लिए राजनीति करना है तो मान लीजिए 80 लाख 1 करोड़ रुपया लगा के आप सुनिए, रुके, एक मैं बिजनेसमैन हूँ, 80 से 1 करोड़ रुपया हम लगा के चेयरमैन 5 साल बन के 3 करोड़ कमाएंगे, तो 80 से 1 करोड़ रुपया लगा के आप किसी व्यवसाय में भी लगाइएगा ना तो 3 करोड़ कमा सकते हैं, अगर आप में जिजीविसा है कमाने की। तो जो ये कैंडिडेट सेमी गुप्ता लड़ रही है वो मेरी बहन की तरह है, वो मेरे रबर स्टॉम्प नहीं है। वो व्यवसायी वर्ग से आती है, और व्यवसायी वर्ग से आती हैं जिस क्षेत्र से उनका अपना बेस से वोट इतना है कि मैं उनको चुनाव नहीं जिता सकता हूँ। मैं तो सिर्फ उनके समर्थन में अपना 6 वोट लेके हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे साथ लोग थे, मुझ पे जो विश्वास कर रहे थे, हम उनको लेके उनके साथ गए हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। जी प्रणाम आप सबको, अपनी सिवान की समस्त जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम फिर इसलिए रखे हैं कि हम ये बताना चाहते हैं कि जब भी हम फील्ड में जा रहे हैं, जहाँ भी घूमने के लिए, तो लोग ऐसे मुझसे सवाल कर रहे हैं कि जीवन बाबू अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या? मुझे अजीब सा लग रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि यह बात कौन कह रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ या लड़ रहा हूँ? इसके बारे में आपसे जिसने भी कहा है आपको दिग्भ्रमित कर रहा है। हम अपनी सिवान की जनता से आग्रह करूँगा कि जो लोग भी सिवान में जाके किसी भी क्षेत्र में, सिवान नगरवासियों से निवेदन करूँगा कि जो नगरपालिका क्षेत्र में जितने भी ये जो चुनाव है, क्षेत्र में जितना भी एरिया पड़ता है, उसमें जो भी प्रत्याशी जाके ये बात कह रहे हैं कि नहीं जीवन यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आपको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वो मेरा नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हम चुनाव नहीं लड़े क्राइटेरिया में नहीं आने के कारण, लेकिन हम अपनी बहन एमपी गुप्ता को समर्थन देते हुए जीतने के लिए आप सबसे आग्रह भी किया कि आप मदद कीजिए। एक अच्छी औरत है, मेरी बहन है, तो एक तरह से हम उनके भाई हुए, और आप लोग का विश्वास जब मुझ पे बना है तो मेरी बहन पे भी बना रहना चाहिए। जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोग जो सवाल कर रहे हैं मुझसे कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे, तो मैं ये कहना चाहूँगा सिवान की जनता जनार्दन से कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी बहन लड़ रही है तो मैं लड़ रहा हूँ। अब मैं, अगर मुझे जो जनता विश्वास करके इस तरह से जो इज्जत और सम्मान मिला था मुझे, मैं चाहूँगा मेरी बहन को भी मिले। विरोधी डर गए इसलिए हमला कर रहे हैं। ये तो नहीं कह सकते विरोधी डर गए इसलिए मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करें कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हो सकता है कि वो जहाँ भी जाते होंगे लोग कहते होंगे चेयरमैन में जीवन यादव खड़े हुए हैं, तो लोग ये बताते होंगे कि वो नहीं खड़े हुए, तो उनका ये कहना भी सत्य था कि हम क्राइटेरिया में नहीं आते चुनाव नहीं लड़, लेकिन ये गलत है। आप अपना वोट मांगिए, आप अपना प्रचार कीजिए, किसी और का नाम लेने की क्या ज़रूरत है? हम लोग तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप जो भी प्रत्याशी अपने चुनाव लड़ रहे हैं अपने बलबूते पे, वो जहाँ भी जाएं अपने नाम पे वोट मांगें। हम अपना चुनाव अपनी बहन एमपी गुप्ता को दिए हैं समर्थन, हम उनके साथ मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है आगे भी आपके नाम का इस्तेमाल करके लोग चाहेंगे भ्रमित करने के लिए वोट को पोलराइज। देखिए अभी तो शुरुआत है, हो सकता है कि आगे जब हम चुनाव जीतने लगे तो बहुत सारी परेशानियां आए। मुझे आज ही अब लग रहा है कि बहुत सारी परेशानियां आएगी, बहुत तरह का स्टेटमेंट आएगा, बहुत तरह के कंप्लेंट्स होंगे हम पे, क्योंकि देखिए कंप्लेंट्स करना वही जो जीतता है लोग उसी के विरोध में जाते हैं। हो सकता है कि हम जीतने लगे या जीत ही रहे तो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ लोग षड्यंत्र करेंगे। एक ये भी चर्चा हो रही है जीवन जी कि जब सीट आरक्षित हो गया तो फिर आपने कैंडिडेट क्यों दे दिया? लोगों में यह चर्चा है कि उनको साइलेंट हो जाना चाहिए था। क्या आपको भी सत्ता बहुत ये हो गया है कि आप भी चाहते हैं कि एक रबर स्टाम्प टाइप के कैंडिडेट को बैठा दिया जाए और अपने हाथों नगर परिषद की बागडोर थाम ली जाए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं तो चुनाव से न्यूट्रल था। उस कहाँ इधर हम जब भी आरक्षित हो गए सीट तो हम कहाँ कहीं चुनाव का चर्चा किए, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। काफ़ी लोग हमसे कहें कि आप चुनाव कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, तो हम अपना सर्वे किए। कैंडिडेट खड़ा करने के लिए हमने एक कैंडिडेट अपने घर से भी दिया था, बोला था हम माइनॉरिटी से कैंडिडेट देंगे, जो हमारे यहाँ बहुत 20 वर्षों से एकदम पारिवारिक संबंध है, हम बोले थे मीडिया में, लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इसी कारण हम उनको चुनाव नहीं लड़ाया, हम बैक कर गए। जो ये कैंडिडेट सेमी गुप्ता लड़ रही है वो मेरी बहन की तरह है, वो मेरे रबर स्टॉम्प नहीं है। वो व्यवसायी वर्ग से आती है, और व्यवसायी वर्ग से आती हैं जिस क्षेत्र से उनका अपना बेस से वोट इतना है कि मैं उनको चुनाव नहीं जिता सकता हूँ। मैं तो सिर्फ उनके समर्थन में अपना 6 वोट लेके हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरे साथ लोग थे, मुझ पे जो विश्वास कर रहे थे, हम उनको लेके उनके साथ गए हैं, ना कि हम उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। चुनाव तो खुद लड़ रहे हैं, अभी तक तो मेरे साथ कहीं नहीं दिखी।
हम चाहते तो उनको लेके घूमते अपने साथ, उनको अपने साथ साथ लेके घूमते, लोगों के साथ वोट मांगते, लेकिन ऐसा कुछ दिखा? हम तो अपना, कहने पे लड़ रही है कि वो खुद लड़ रही है। वो खुद लड़ रही थी, वो नहीं, उनके पति मदन गुप्ता जी व्यवसायी वर्ग से, बहुत सारे व्यवसायी वर्ग लड़े हैं। अगर हम किसी और का समर्थन किए होते तो उसको भी रबर स्टंप आप लोग बोलते। रबर स्टंप का मतलब होता है कि जिसकी अपनी कोई खुद की पहचान ना हो। मदन गुप्ता की अपनी खुद की पहचान है, वो व्यवसायी वर्ग से आते हैं, वो हमको लगता है कि होलसेलर है, सिवान के अच्छे बिजनेसमैन में माने जाते हैं, तो रबर स्टंप का क्यों काम करेंगे? आपको कहीं ऐसा नहीं ना लगता है कि अगर आप कैंडिडेट खड़ा नहीं करते तो राजनीति आपकी कुछ निष्क्रिय हो जाती है? नहीं, इसलिए नहीं, देखिए कैंडिडेट हम खड़ा नहीं किए हैं। 5 साल के लिए राजनीति की धार कुंद हो जाती है। देखिए राजनीति तो हम कल भी नहीं किए तो आज भी नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ही रोकने के लिए सीट को रिजर्व किया गया है। तो मैं एक अच्छा कैंडिडेट जो है अपना वोट मांग रहे हैं, उनमें हम समर्थन करके उनके लिए वोट मांगेंगे, ये मेरा उद्देश्य है। मैं क्या कुर्सी पे बैठूंगा क्या कभी? चेयरमैन अगर वो जीत भी जाती है सेमी गुप्ता, तो मुझे उस कुर्सी पे बैठ, प्रोटोकॉल तो नहीं कहता कि मैं उस पर कभी, इस 5 साल के क्षेत्र कार्यकाल में मुझे नसीब में उस कुर्सी पर बैठना नहीं लिखा है। आपने भी बोला कि षड्यंत्र के तहत हमको रोकने के लिए किया गया है, तो आप मानते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं हम सेमी गुप्ता का मदद कर रहे हैं, तो मुझे रोकने की कोशिश की जाएगी। रिजर्व को लेकर आपने कहा कि हो सकता है कि हम चुनाव लड़ते इसीलिए सीट रिजर्व। देखिए ये सीट रिजर्व कराई गई है सिर्फ मेरे लिए, तो मुझे नहीं, मैं थोड़े कर रहा हूँ, सिवान की जनता कर रही है। लोग असभ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मुझे रोकने के लिए सीट को रिजर्व कराया गया। यहाँ बहुत सारे और भी तो कैंडिडेट थे, बता रहे हैं, और भी कैंडिडेट थे, सिर्फ आप ही के लिए तो बता रहे हैं, यही बात बता रहे, प्रत्याशी जो कैंडिडेट खड़े हुए थे ना, जो नहीं लड़ पा रहे हैं, उनसे जाके पूछिए, ये सवाल का जवाब वही दे देंगे कि सीट किसके लिए रिजर्व कराया गया था। जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, जो नहीं लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों से ये वो भी कह रहे हैं ये सीट मेरे लिए रिजर्व कराया गया है। उनको ये लग रहा था कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। लास्ट सवाल की आपने कहा था कि 2 दिन के अंदर नगर उपसभापति का भी ऐलान करेंगे, तो कब तक वो? देखिए मैं किसी कैंडिडेट को तो खड़ा, रबर स्टंप को तो खड़ा करना नहीं है, किसी अच्छे प्रत्याशी का हमको समर्थन देना है, जिसके सपोर्ट में जाना है। वैसा भी मुझे कोई मिला नहीं है, अगर मुझे मिल जाएगा तो जरूर करते। ये भी बात सत्य हो गई, एक सवाल का आपका जवाब आप ही दे दिए। अगर कोई मुझे रबर स्टंप उठाना ही होता तो मैं किसी भी माइनॉरिटी या किसी भी हिंदू वर्ग से उप सभापति का चुनाव लड़ा सकता था, लेकिन क्यों नहीं लड़ा पा रहा हूँ? मुझे तो जीवन यादव थे चुनाव मैदान में, जीवन यादव थे, जनता आपको देख के वोट देगी, उनको देख के वोट देगी। तो रबर स्टंप तो देना होता तो दे सकते थे ना उप चेयरमैन के लिए, लेकिन दिए तो नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं चेयरमैन का दिए हैं, तो चेयरमैन में समर्थन किया। जीवन जी, आपको क्या लग रहा है कि आपने जैसा कहा कि चेयरमैन के लिए मेरी माता जी को लोगों ने मन बना लिया था, ये जी, बात आप मानते ये हैं? सत्य है। तो ये बात आप क्यों नहीं मान रहे हैं कि आप अगर फील्ड में रहते हैं, लोग ये भी तो कह सकते हैं कि आप नहीं है, फिर हमारे ऊपर छोड़िए कि हम किसको चुनेंगे। ये तो हम मामला आएगा ना। आएगा तो हम जनता जनार्दन आग्रह ही न कर रहे हैं कि हमें वोट कीजिए, हमारी बहन को वोट कीजिए। हम ये तो जबरदस्ती वोट नहीं ना मांग रहे हैं, हम तो यही ना आग्रह ही न कर रहे, जैसे सब लोग वोट मांग रहे हैं वैसे हम भी मांग रहे हैं। जैसे जनता जनार्दन मालिक है कि किसको वोट करना है, मैं ये थोड़े कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी कैंडिडेट नहीं है ये कैंडिडेट थी, मैं इनके समर्थन में, अच्छी महिला है, सिवान नगर पालिका का विकास करेंगी, हम इनके समर्थन में है। वोट हम भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रही है, देना ना देना तो जनता के हाथ में है। उम्मीद है कि नया चेहरा लोग हाँ, लाएंगे, उम्मीद है। भ्रष्टाचारियों का खात्मा होगा। हाँ देखिए, एक भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं, जो भी लोग हैं, जैसे मेरी भी कैंडिडेट जो भी मैं जिनके समर्थन में, वो भी यही सवाल जवाब दे रही है कि मैं सिवान नगर पालिका में जाऊंगी तो भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाऊंगी। तो ये हर प्रत्याशी का यही स्लोगन है। तो ये आप क्यों नहीं सवाल करते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद कैसे बनाना, क्यों बनाना, ये आप सवाल करिए ना। मेन जो ये सवाल है आप लोग तो पूछते ही नहीं है, ये सवाल पूछिए ना हमसे, तो उसका जवाब हमारे पास है। ये जो आप हर प्रत्याशी बोल रहे हैं कि जाके मैं भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाऊंगा, रोड नाला बनाऊंगा, तो ये क्यों, ये सवाल, एक सवाल ये क्यों भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाना, ये सवाल क्यों, ये जवाब कब बनेगा? ये सब लोग वादा करते हैं, तो ये कैसे बनेगा? जब बता रहे कैसे, किस तरह से जागरूक होगी? हाँ ये सवाल आप जो किया अच्छा है। जब ये भ्रष्टाचारी लोग उस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, मान लीजिए सिवान में बहुत सारे लोग चुनाव लड़े हैं, सबको 5-5 साल का मौका मिला है, वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि सब नए चेहरे लड़ रहे हैं, पुराने भी चेहरे हैं। तो पुराने चेहरे भी तो यही जाके बोल रहे हैं कि हम नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा, या जो भी है, देखिए भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा, वो भी कह रहे हैं जो नए हैं, और वो भी कह रहे हैं जो पुराने हैं। कहने का फर्ज है कि जो नए हैं वो कहे तो अच्छा लगेगा कि वो नए हैं। पहले वार्ड पार्षद दिखते थे, नहीं, जब पैसा से खर्च जाता था तो लोग पैसा जो दिया है वो कहाँ से निकालेगा? तो वो जनता का पैसे ही लूट खसोट होता था नगर परिषद में, अब तो डायरेक्ट जनता वोट कर रही है। अच्छा, तो ऐसे भी कम हो तो जाएगा। राजनीति आप पैसे के लिए करते होंगे, माने जो लोग भी करते हैं पैसे के लिए करते होंगे। तो जब पैसे के लिए राजनीति करना है तो मान लीजिए 80 लाख 1 करोड़ रुपया लगा के आप सुनिए, रुके, एक मैं बिजनेसमैन हूँ,
80 से 1 करोड़ रुपया हम लगा के चेयरमैन 5 साल बन के 3 करोड़ कमाएंगे, तो 80 से 1 करोड़ रुपया लगा के आप किसी व्यवसाय में भी लगाइएगा ना तो 3 करोड़ कमा सकते हैं, अगर आप में जिजीविसा है कमाने की। तो ये नहीं कि आप राजनीति में ही लगा के कमा सकते हैं। कमा सकते हैं, लेकिन वहाँ मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ सोफा पर बैठकर आराम से एकदम रिवॉल्विंग चेयर पर बैठ करके और बस मलाई चापना है। हाँ, तो ये तो उन लोग ने करेंगे जिनको सत्ता का लालच हो और पैसे का लालच हो। दो तरह का, किसी में कहीं सत्ता का लालच हो। जैसे मैं अपनी माँ को कैंडिडेट बनाया था, क्या मेरी माँ वहाँ जाके पैसा कमाती? मेरा शौक था कि उस कुर्सी पर बैठे एक मान सम्मान, एक प्रतिष्ठा, क्योंकि सभापति का पोस्ट एक पावरफुल पोस्ट होता है। मेरा सपना था कि मेरी माँ वहाँ बैठे और मान सम्मान इज्जत मिले। कम से कम मेरी माँ का नाम तो वहाँ लिखा जाता, जो गेट पे एक नाम लिखाता है, पीछे बोर्ड रहता है उसमें नाम, मरने तक भी जब तक हम जिंदा रहते तब तक वहाँ जाते तो देखते मेरी माँ का नाम लिखा हुआ। अब तो सब कुछ हो गया, अब जीवन यादव पूरी चीजों को कैसे हैंडल करेंगे अगर सत्ता में आते हैं, मतलब आ जाते हैं? देखिए, हम तो कहे ना कि हमारी बहन है सेमी गुप्ता, अगर वो जीतती हैं तो नगर का विकास होगा। कारण है कि ना हम उनको, देखिए वो कमाने, वैसा नहीं है कि वो कमाने के चक्कर में ऐसा गलत काम करेंगे कि उन पे भी 3 करोड़ या 2 करोड़ का केस हो। इसकी क्या बड़ी समस्या ये है कि आप तो है नहीं, इसकी क्या गारंटी है? दूसरे प्रत्याशी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या भरोसा है कि इससे करप्शन दूर हो जाएगा दूसरे प्रत्याशी के? अब मुझे भाई मानती हैं तभी ना हम उनको समर्थन किए। अब बहन हो के मुझसे तगादारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो 5 साल वहाँ बैठना है, मुझे तो लंबा कैरियर ना, मेरा कैरियर तो लंबा है। वोटरों से क्या अपील करेंगे सर? देखिए, वोटर लोग से यही अपील करेगा, अगर आपको लगता है सेमी गुप्ता एक अच्छी कैंडिडेट है, प्रत्याशी है सिवान नगर पालिका के लिए, तो आप उनको वोट करें। आप लोग को लगता है तो आज जो रिमोट उड़ रहा है वो सब क्या रिमोट उठा हुआ? वो नहीं है, जीवन यादव नहीं हाँ, है। ये जो जीवन यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये गलत रूमर है। जीवन यादव चुनाव लड़ रहे हैं, सेमी गुप्ता के साथ लड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जीतना और हारना तो सब जनता के हाथ में है, वो हम नहीं कह सकते हैं। अब वो तो चुनाव का जिस दिन काउंटिंग होगा उस समय पता चलेगा कि कौन किसका सितारा बुलंद है। पैसे का खेल फिर शुरू हो गया जीवन जी। कैसे रोकेंगे ये सब? इसलिए कि कुछ माहिर खिलाड़ी ये जानते हैं कि वोटरों को कैसे प्रलोभन देकर अपने तरफ खींचना है। जिन वोटरों को पैसे देकर प्रलोभन देंगे ना, उनके दिलों में हम बस चुके हैं। हमें नहीं लगता कोई वोटर बिकेगा, क्योंकि वो एक बार पैसा देकर खरीदेंगे। हम प्यार दे के उनके साथ है, तो प्यार मेरा हमको नहीं लगता है कि बिकेगा उन पैसे के सामने। क्योंकि हमको देखिए, मैं एक और चीज़, सुबह में एक आदमी का ब्रेन हेमरेज हुआ, हम वहाँ गए, मदद किए। वहाँ बैठे थे हमारे वो रिश्तेदार थे, तो हम उनसे एक सवाल किए कि चाचा एक बात बताइए, हम लोग गोरखपुर सिवान से भागते हैं ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक में, जाते जाते बहुत कुछ हो जाता है, फिर पटना भागते हैं, पैसे के कारण बेचारा ठीक ठाक घर से थे, लेकिन किसी कारण बिजनेस खत्म हो जाने के चलते फ्रस्ट्रेशन में गया, ब्रेन हेमरेज हो गया। तो बेचारे के पीछे कोई नहीं था, तो सब लोग से मदद लेके उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो रुकिए, उसी पे एक बात बता रहे हैं, अगर मैं 2 वादा जरूर करूंगा, अगर सेमी गुप्ता चेयरमैन की कुर्सी पे आके जीत के उस कुर्सी पे बैठ के अच्छा काम करेगी, उसी पीरियड में मैं 2 काम सिवान के लिए करूंगा। मैं अपना एक लाइफ का, हो सकता है कि स्टेटमेंट बहुत पहले भी दिया था, मेरा एक सपना है बड़ा सा, छोटा सा नहीं। अभी हिंदुस्तान में 1 से 51 लड़कियों की शादी एक साथ हुआ है, जो एक गुजरात के बहुत बड़ा डायमंड माफिया ने किया था, उनको डायमंड माफिया बोला जाता है, मैं सुना हूँ। मेरा सपना है कि मैं अपने सिवान की धरती पे 251 अपनी बहनों का कन्यादान एक साथ करूंगा। ये मैं वादा करता हूँ, ये मेरा सपना है। मैं अपने जिले के लिए करूंगा, अपने लिए नहीं, अपने जिले का नाम रोशन करने के लिए करूंगा। और मेरा ये मुहिम चालू हो गया है, और उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिवान की लड़की होगी कि पटना की लड़की होगी। गरीब होनी चाहिए, लड़का भी गरीब, लड़की है। ये दहेज प्रथा के खिलाफ है। हम उन दोनों को मिला के, जो भी लोग अपना बायोडाटा देंगे, दोनों नहीं होता है, लड़का लड़की आपस में जो सब फैमिली मिल गए, इन फैमिली ये फैमिली मिल के दोनों लोग अगर शादी के इच्छुक है, गरीब है, तो मैं अपने खर्चे से शादी कराऊंगा, कन्यादान कराऊंगा। सर, आपकी समझ जो है सीके अनिल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो साहब को गिरफ्तार किया था, एकदम उन्हीं के जैसा लग रहा है। देखिए, उनकी सोच से हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम मुलाकात नहीं हुई है। सीके अनिल साहब को हम सुने थे, देखे नहीं है। पहला सोचा, दूसरा क्या सोच है मेरा, मैं अपनी ज़मीन के जो 75% हिस्सा बेच रहा हूँ, उस हिस्से में से कुछ पैसा निकाल के तकरीबन ये बिल्ड जो मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ, इसको मैं ऐसा हॉस्पिटल बनाने का सपना देख रहा हूँ जिसमें सिवान में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और जो पथरी, कान का ऑपरेशन, जितना भी ऑपरेशन है सब निःशुल्क कराऊंगा। जहाँ 4 लाख का ऑपरेशन हो रहा है, इसमें मैं लाऊंगा वो जो कार्ड बनता है ना प्रधानमंत्री योजना के तहत, कोशिश करूंगा कि आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था भी लाऊं उन गरीबों के लिए। ये तो स्वास्थ्य की बात सर, पैसा कहाँ से आएंगे? सर, ये स्वास्थ्य की बात हो गई, शिक्षा और सफाई के लिए क्या करें? देखिए, मेरा मेन उद्देश्य पहले स्वास्थ्य। अगर हम शिक्षित नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ भी काम करके जी लेंगे।
सफाई नहीं है तो थोड़ा बहुत लोग गंदगी में भी चल लेंगे, लेकिन जिसके घर में किसी का ब्रेन हेमरेज होता है, किसी का हार्ट अटैक होता है, अभी एक बच्चा मेरे यहाँ बेहोश हो गया है, उसको गाड़ी से लाद के भेजे हैं इलाज कराने के लिए, जब उस परिस्थिति आती है ना तो कोई मदद नहीं करता, उस समय मदद करना चाहता हूँ। शिक्षा और सफाई और ये भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाने ये राजनीति हो गया। मेन है कि किसी की जान बचाना, मेन उद्देश्य मेरा कि कोई मेरे सामने पैसे के लिए ना मरे, इस काम को मैं फुलफिल करना चाहता हूँ। जनता जीतती है तो आपकी जीवन जादव की जीत होगी। हाँ, जनता की जीत होगी या मेरी भी जीत होगी, दोनों की जीत होगी, क्योंकि मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ और जनता वोट करेगी तो पहले जनता की जीत होगी, उसके बाद मेरी जीत होगी। हारती है तो सेल्फी गुप्ता की हार होगी और मेरी हार होगी। एक सवाल आपकी तो हार होगी ना, दोनों की हार होगी। तो कहीं ना कहीं जीवन जादव की भी प्रतिष्ठा दांव पर है एकदम। दांव पे प्रतिष्ठा का उचित, राजनीति में प्रतिष्ठा क्या मायने रखता है? जनता वोट नहीं करेगी तो हम कहाँ से अगर हम उस लायक काम ही नहीं रुके। राजनीति की एक शुरुआत इसे कही जाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, शुरुआत करी है, और अगर सेम्पी गुप्ता यानी कि जीवन जादव जीतते हैं, सेम्पी गुप्ता तो जीवन जादव जीतते हैं, हारते हैं सेम्पी गुप्ता तो आप हारते हैं चुनाव। तो एक सवाल और तो हम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम अच्छा काम किए होंगे तो हम क्यों हारेंगे? अगर हम अच्छा काम, जनता किस तरीके के लोग पसंद करना चाहते हैं। हाँ भाई, ये तो जाहिर सी बात है, इस चुनाव में पता चली जाए। अगर मुझे सपोर्ट मिलता है और सेम्पी गुप्ता जीती है तो मैं इस काम को और बढ़ाऊंगा। कारण क्या है कि मुझे भी एक ताकत मिलेगा ना कि जनता मेरे साथ है। ये तो कार्य मैं हमेशा करते रहूंगा, लेकिन एक जोश और अंदर आएगा ना भाई, अच्छे कार्य करने वाले ही आएंगे इस कुर्सी पे, ये दिखेगा। क्योंकि जो भी प्रत्याशी हैं, मैं किसी का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सेम्पी गुप्ता का इसलिए कि मेरी बहन की तरह है। लेकिन जनता आप बोले कि पैसे से लोग नहीं बिकेंगे, पैसे से अच्छा, अभी भी सिवान में इतनी गरीबी है, हाँ। लोग इतने परेशान हैं कि पैसा पे वोट करते हैं। अगर बात पैसा पे वोट नहीं होता तो पप्पू यादव भी पटना के लिए बाढ़ में बहुत कुछ किए थे, जितना वो किए थे कोई नहीं किया, फिर भी वो चुनाव हार गए। जमानत जब्त। देखिए, पप्पू यादव अगर चुनाव लड़े थे पटना पूरे के बिहार, देखिए पप्पू यादव जी समाज सेवी हैं, लेकिन पूरे बिहार पे एक पार्टी बना के चुनाव लड़ते हैं। पर्सनली पप्पू यादव कहीं से भी जाके लोकसभा का चुनाव लड़ जाए ना तो लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। पप्पू यादव अपनी क्राइटेरिया को बढ़ा दिए हैं, समाज सेवा वो पटना में करते हैं और सीट सिवान में किसी को दे देते हैं विधानसभा का। पहले पटना से पूरी सीट को ले ले। देखिए, पार्टी अगर छोटी होती है ना तो उसको पहले जिता के मजबूत किया जाता है। एक ही बार में हम पूरे बिहार पे कब्जा नहीं कर सकते। तो पप्पू यादव जी का राजनीति करने का तरीका अलग है और हम राजनीति नहीं करते, हम समाज सेवी हैं। एक अपनी बहन को सपोर्ट किया हूं, अगर मुझे जनता प्रेम करती होगी तो उसे वोट करके जिताएगी तो कहीं ना कहीं मैं भी मजबूत होगा। अगर मान लीजिए कल मेरे पास एक महिला आती है, अब बोलती है मेरा करकट का घर है, टूट गया, चाँप का, आप जाकर पूछ सकते हैं, अगर आपको जाना है तो मैं एड्रेस दे दूंगा उसका। सही में हम घर गए, 5 की 4 लड़कियां थी, कोई कमाने वाला घर में नहीं है, पानी चू रहा है। हम एक लड़के को अंदर भेज के चेक कराए कि देखो सही फुट है, तो बोला भैया अंदर पानी लगाओ। अगर मैं पावर में होता या सेम्पी गुप्ता पावर में होती तो मैं अपनी बहन से बोलता कि इसका घर का फंड 2 लाख रुपये जो नगर पालिका से आता है तुरंत दीजिए कि अपना घर बनाए। यही ना पावर होता है। अब मैं 2 लाख रुपये अपने घर से कहाँ दूंगा? तो 10 को करकट खरीद के दिया, मेरी औकात थी उतना दे दिए। इसलिए मुझे पावर चाहिए कि सरकार का जो पैसा है जनता तक पूरा फुलफिल पहुंचे। वहां से कट के मिलता है, अध्यक्ष जी खा गए, स्कूटी से खा गए, बड़ा बाबू खा गए, क्लर्क खा गए, खाते खाते मिलता है 50,000 और 2 लाख रुपए मिलता है नगर पालिका का। इसलिए मैं चुनाव में हूँ। अभी एक सवाल आप लोग किए, सुख है, नए सवाल किया आपकी कुर्सी का मुझे लालच है। किस लिए कुर्सी का लालच है? मैं कुर्सी का लालच हूँ, मुझसे उस कुर्सी बैठने से ज़्यादा मुझे इज्जत और मान सम्मान मिल रहा है, तो मुझे कुर्सी का क्या लालच है? चेयरमैन तो वो सेम्पी गुप्ता कहेगी, मैं तो चेयरमैन कभी कहूँगा नहीं, लेकिन उसके द्वारा मैं किसी की मदद कर दूंगा। इसलिए सेम्पी गुप्ता का मदद कर रहा हूं कि कल वो प्रत्याशी जीत के जाएंगी तो मैं बोलूंगा ना कि इसका घर दीजिए, ये रोड है खराब, इसको दीजिए। जीवन जी, चर्चा यह भी है कि सेम्पी गुप्ता के सहारे एक बड़ा जो वोट बैंक है उस पे आपकी छूट है। ये गलत है। कौन सा वोट बैंक है? चर्चा है। तो मैं कभी चुनाव लड़ूंगा तब ना मुझे वोट बैंक की जरूरत पड़ेगी। अभी भी अपनी माँ को लड़ाया था तो वही जाकर वहाँ काम करती। जीवन जी जो लोग कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में ट्रायल है, जीवन यादव को ऐसा देखिए, एक बात बता, खास आपको क्या लग रहा है वोट बैंक पर नजर नहीं है जिससे समाज के लोगों को आपने खड़ा करने का काम? नहीं, वोट बैंक पे नजर नहीं है। अगर वोट बैंक पे नजर होता तो मैं 10 महीनों से समाज सेवा एकदम निरंतर करते आ रहा हूँ। नींद हराम हो गई मेरी। अगर 2 बजे रात को आपको फोन आएगा ना तो स्विच ऑफ कर दीजिएगा, पत्रकार हैं, लेकिन हमको 2 बजे रात को अगर कोई फोन करते बोले कि एक्सीडेंट हो गया, चाहे कोई नहीं, हम लोगों को
रात को 2 बजे 3 बजे आती है, हम लोग जाते हैं। जाते तो हम भी जाते हैं, मुलाकात हो जाएगी आपसे। पत्रकार का कोई टाइम नहीं होता है, क्या घटना घट जाए और किस पे घटना हो जाए। देखिए मेरा शिक्षा पर ध्यान नहीं है, सच्चाई देखिए, आगे झूठ नहीं जीवन बोलूं। ये बताएं कि जिस तरह आप अपने लिए मेहनत करते थे, एमपी जी के लिए उसी तरीके से मेहनत करेंगे या उससे बढ़ चढ़ कर थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, क्योंकि अब वहाँ भी जनता का भी प्रतिष्ठा लग गया भाई, उनको वोट करना है। मेरा कर्म अच्छा नहीं होगा तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा, तो मैं अपना कर्म जाके बताऊंगा ना कि मैं जीत के आऊंगा। तो सिवान में एक ऐसी मल्टी सिटी हॉस्पिटल का निर्माण करूंगा जिससे ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, छोटे बड़े जितना भी ऑपरेशन है, निःशुल्क ऑपरेशन, निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र बनाऊंगा जिसमें बड़े से बड़े डॉक्टर का इलाज फ्री में होगा। ये व्यवस्था मैं ला के दूंगा। और ये जो मैं शादी के लिए घोषणा किया हूँ, ये सिवान डिस्ट्रिक्ट की जीत होगी, मेरी जीत नहीं होगी। 251 लड़कियों की शादी पूरे हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं किया है। एक साथ मैं 251 लड़कियों की शादी कराऊंगा। कहाँ से आएगा 251 लड़कियों की शादी कराएंगे? जीवन सेवा सदन ट्रस्ट के द्वारा। ये कब होगा सर? अगले लगन में, तो ये ट्रस्ट में आखिर पैसा कौन लगने में देगा? ना होगा, ये ट्रस्ट में फंडिंग इसकी कहाँ से होगी? लोग दे रहे हैं जहाँ अब देखिए ना, अभी सुबह गए थे तो हमारे मंसूर जी हैं 5100 रुपये का चेक दिए। हम उधर से आ रहे थे तो चंदा बोले कह रहे आपके ट्रस्ट में है। हम कहे हाँ चल रहा है ट्रस्ट मेरा, हॉस्पिटल के नाम पे 5100 का दिए चेक, अभी लगाए भी नहीं हो। देखा है क्या आपको? सर क्या जीवन यादव सिंपी जी के माध्यम से अपने सिवान पर अपने राजनीतिक पकड़ की परीक्षा ले रहे हैं कि लोगों? नहीं ऐसा कोई नहीं। एमपी गुप्ता जीतती है ना तो मुझे मजबूत इस तरह से करेगी कि किसी को मैं मदद करना चाहूँगा सरकारी व्यवस्था के द्वारा तो एमपी गुप्ता से कह के करा सकता हूँ, लेकिन कोई और प्रत्याशी जीत के जाता है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं एमपी गुप्ता को वहाँ देखना चाहता हूँ कि वो मेरा बात सुनेंगी, मेरे लिए काम करेंगी। वो कहेंगे कि नहीं इसको घर देना है तो देंगी, मैं बोलूंगा कि मेरे इलाके का रोड खराब है, इन इलाके का रोड खराब, तो सर्वे करके वहाँ अपना काम करेंगी। उपाध्यक्ष के लिए इतनी विलंब क्यों? कैंडिडेट अब मुझे एमपी गुप्ता की तरह नहीं मिला, अगर मिला होता तो मैं उसके समर्थन में और नहीं आएंगे। शादी की घोषणा की है, मैं गलत लोगों का साथ नहीं दूंगा। जो शादी की घोषणा की है वो जीत हार पे डिपेंड करता है कि नहीं, जीत हार पे ये दोनों डिपेंड नहीं करता है। हारेंगे तब भी हॉस्पिटल बनाएंगे और शादी का प्रोग्राम जो ये दो मेरा सपना है। जैसे मेरा सपना था मेरी माँ चेयरमैन बने, मैं एमपी गुप्ता चेयरमैन बन भी जाती है ना तो जो खुशी मुझे चेहरे पे मिलता वो कभी नहीं मिलेगा। एमपी गुप्ता ने चेयरमैन बन गई, मेरी माँ थोड़ी बन रही है। मुझे जिंदगी भर इस बात का दुख रहेगा, जिंदगी भर इस बात का दुख रहेगा मेरी माँ उस कुर्सी पर नहीं बैठी। सब सिवान के लिए क्या बोलेंगे? सिवान नगर परिषद के लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हाथ जोड़ के यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सिवान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा तो पहले ये पूछिए कि भ्रष्टाचार उसमें लाया किसने? पहले से था का? 50 वर्ष देश आजाद होने से पहले वहां भ्रष्टाचार था का? अरे नगर पालिका बने कितने साल हुए? आप ही कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, तो लाया किसने? जनता सवाल करे कि उस भ्रष्टाचार को उस नगर पालिका में लाया किसने? जिसने लाया वही खाली करेगा, वही सफाई करेगा। तो ये अच्छी बात है यार, हम अपने ही घर में कचरा डाल के खुद या अपने घर में चोरी करें चौकीदारी करें, खुद करेंगे। अरे किसी नए को आने दीजिए, उसको भी देखिए वो काम कर रहा है कि नहीं। बदलना तो 2 घंटे 5 साल का काम है, जनता चुन भी लेगी और हटा भी देगी। लेकिन हम फिर देखिए एमपी गुप्ता चुनाव लड़ जाती है, जीत जाती है, गलती से भी कहीं घोटाला कर दे तो जेल भी जाएगी और 5 साल के बाद वो भी तो कहेगी मैं सिवान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगी। तो यही वही स्लोगन हो गया उनका भी। अरे चोर कहे कि चोरी से हम ही चोरी करें, हम ही कहें कि ना भाई हम अपने घर में चोरी नहीं कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना। अरे नया स्लोगन लाइए, नया चोरी भी सीना चोरी भी। हाँ वही बात है ना। अब आपके घर में हम चोरी कर रहे हो, सीना चोरी कर, हम कह रहे हैं कि नगर पालिका को भ्रष्टाचार ही बनाया किसने? नगर पालिका में भ्रष्टाचार लाया किसने? अगर हम लाए होते हैं, हम ही जाके कहते हैं सिवान नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। वोटरों को भरमाया जा रहा है ये करेंगे। अच्छा तो वोटरों को भरमाने का काम नहीं हो रहा है। अगर वोटर नहीं भर पाने का होता तो जीवन यादव कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पब्लिक सब जानती है। पोलराइजेशन को कैसे रोकेंगे जीवन यादव? अंतिम सवाल कि जिस समाज से आप आते हैं क्या उस समाज का वोट बैंक एमपी गुप्ता के पक्ष में जाएगा? क्या आप अपने समाज का वोट उनके तरफ डाइवर्ट करवाने में सफल होंगे? क्योंकि ये पहली और अंतिम में इसकी ये आपकी परीक्षा होगी, इससे बहुत कुछ आपकी राजनीति आगे चल करके तय होगी। बेस वोट कहा जाता है, जिस बिरादरी से आप आते हैं उसको आप कन्वर्ट करवाने में सफल होंगे क्या? ये सवाल आपका तो एक जादू बैंक वोट बैंक पे है ना। मैं बताऊं मेरा वोट बैंक क्या है, ये आजमा लीजिएगा। इंसानियत, जो वोटर्स मेरी सिवान की जनता जनार्दन इंसानियत को मानती होगी, इंसानियत अंदर आज भी जिंदा होगा। अगर हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मान लीजिए हम किसी के लिए कुछ करना चाहते तो आप भी मेरे लिए कुछ करिए। ये कहने का मतलब हुआ इंसानियत मेरा वोटर्स है,
जीवन यादव यादव है इसका मतलब नहीं कि यादव के नेता हैं। जीवन यादव यादव को कहेंगे कि यहाँ वोट दे दी तो दे देंगे, नहीं, हमारे कर्म से ही उनको वोट मिलना है। अगर हमारा कर्म अच्छा होगा तो सीएमपी गुप्ता जरूर जीतेगा। अच्छा, मेरे यहाँ भी भीड़ लगा हुआ है, हम किसी से पूछने जा रहे हैं कि आप मुस्लिम है कि हिंदू है कि यादव है कि भूमियार है कि कायत है, ब्राह्मण है, लगता है तो कोई नहीं तो मैं, अच्छा ठीक है, मेरा जो अभी उद्घाटन कल भी करना है, जो भी मैं ये जो सिलाई सेंटर उद्घाटन करता हूँ जिससे लड़कियां स्वावलंबी होती है, वो भी शिविर है, आप सबके लिए है, सबके लिए हम कर रहे, तो हम क्यों पर्सनल यादव के लिए हो जाए? हम सबके लिए हैं तो हमारे लिए भी सब कोई है। चुनाव जो बिहार का चुनाव होता है वो जातीय समीकरण कभी तो बदलाव आएगा, और वो अभी भी हावी है। ठीक है, वो अलग, वो जहाँ है कैंडिडेट पहले अपने वो देख रहा है कि हमारे कितने लोग हैं, हमारे ये सब आंकड़ा चल रहा है, उसको जातीय समीकरण कहते हैं। हमने आपसे पूछा है। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन उसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि जातीय समीकरण का राजनीति हम नहीं कर सकते हैं, ना हमको आता है, हमको नहीं आता। कौमी एकता देखा जाएगा। सारे बोले ना, इंसानियत का कोई जात नहीं होता है, सब कोई वोट करेंगे सेमी गुप्ता को। नगर सभापति अगर हिंदू से आते हैं तो क्या लगता है, उप सभापति मुस्लिम से आते हैं? हमारा ख्वाब था कि उस कुर्सी पे पढ़ा लिखा और एकदम वाइट कॉलर चेहरा हो, एकदम नया चेहरा जो सिर्फ कार्य पे फोकस करे, सिवान नगर पालिका के विकास पे फोकस करे। हम वैसे लोग को लाना चाहते हैं, ना कि वैश्य से हो, यादव से हो या मुस्लिम माइनॉरिटी से हो, किसी भी कास्ट का नहीं, जो इंसानियत को जानता हो वहाँ बैठ के कार्य करे। मेरा ये सपना है।